हेलो गाइस। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं अमित कुमार, डार्क सेलिंग कंपनी एक्सपर्ट, और आपको फुल मजा आने वाला है आज। मैं बता ही नहीं सकता कि आप सोचो ना सोचो, पर मैं आज फुल मूड में हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो मैं थोड़ा स्क्रिप्ट मैंने लिख रखा है, तो मैं थोड़ा देख के बोलूँगा और देख के आपको बताऊँगा, बट उसको आपको भी है ना थोड़ा नॉलेज मिलेगी और आप सीखेंगे भी। ऐसा नहीं है कि मैं। तो आज का हमारा टाइटल है बेस्ट कंपनी कैसे चुने, द बेस्ट कंपनी कैसे चुने। देखो, सबसे पहले तो आप करना तो सभी चाहते हैं, पर लर्निंग करना कोई नहीं चाहता। लर्निंग करने के लिए काफ़ी मेहनत। देखा होगा अगर आपने कि बच्चे कुछ फेल आते हैं और कुछ मतलब पढ़ते नहीं हैं, मतलब पेरेंट्स तो पैसा फूंक रहे हैं कि बराबर अच्छे से पढ़े हमारा लड़का या हमारी लड़की जो भी है, बट फिर भी उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा उम्र की बात होती है। जितनी उम्र बढ़ती है बच्चे की, उतनी ही उसे अकल आती है कि ये सही है या नहीं है, और ये गलत है या नहीं है। जितनी उम्र बढ़ती है बच्चे को उतनी ही अकल आती है। तो माँ बाप तो पैसे लगा देते हैं, बट वे माँ बाप ये नहीं सोचते कि बच्चे की उम्र है और ये गलती ऐसी करनी ही करनी है इसको, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपने भी की हो। तो इसलिए उनका भी, देखो मैं ये नहीं कहता कि वे करेंगे ही, बट उनका नेचर, इन्वायरमेंट, उनका फ्रेंड सर्कल जो होता है वो करवा देता है। ये नहीं कह रहा कि मैं वे करेंगे, तो थोड़ा आप उन पे ध्यान दो और उन्हें अंडरग्राउंड भी नहीं रख सकते आप किसी को अंडरग्राउंड, क्योंकि ये देश आ जाता है तो आप किसी को अंडरग्राउंड नहीं रख सकते। तो फिर भी बट उनका टाइम टेबल, टुडे का टुडे लिस्ट का टाइम टेबल उनका ध्यान रखो कि वे कहाँ पे जाते हैं, कैसे करते हैं। मतलब कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज का टाइम कितना है, कॉलेज में घंटे कितने दे रहे हैं, और कॉलेज से आ रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है। बट वहां पे तुम्हें देखना जरूरी है, अगर बच्चे को किसी बच्चे की लाइफ में ग्रोथ करवानी है, और ये भी देखना है कि वे बच्चा उसमें अपना मतलब किस फ्यूचर में चलना चाहता है वे, कि किसी भी खेल कूद का या किसी भी चीज का उसका इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसे नहीं कि जरूरी है कि वो नौकरी करेगा। नौकरी में क्या घंटा पैसा रखा है यार, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, पर कुछ बिजनेस करवाओ तो हजारों या करोड़ों में कम से कम वो काम भी करे, किसी और को आदमी को काम भी दे, किसी घर का चूल्हा भी चलाए। मतलब अगर उस एक बंदे ने किसी 100 आदमियों के घर के चूल्हे चलाए, तो यार दुआ की बात है ना। ये तो एक काम ये हुआ कि वो एक किस्म का हमारे पास में भगवान, या कुछ भी बोल सकते हैं, अलग अलग देखो जात होती है, कुछ भी बोल सकते हैं, बट एक भगवान उतर गया है ना, कि उसने 100 आदमियों की लाइफ बना दी। और सरकारी आदमी देखो, वो किसी की लाइफ इतनी बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पास इतना पैसा होता ही नहीं है यार। वो ज्यादा से ज्यादा अपना घर या अपने बच्चों को, अरे यार ठीक है वो, चलो इस बारे में हम बात नहीं करते, किसी सरकारी आदमी को बुरा लग जाएगा वो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बट देखो, बिजनेस में पैसा आपके हक का होता है, और आप खुद के बॉस होते हैं अपने बिजनेस के, आप खुद बॉस होते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लालची मत बनना, ठीक है ना, किसी भी चीज में। यानी कि मैं ये बता रहा हूं कि आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, और या डार्क सेलिंग, मतलब डार्क सेलिंग हो या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, फंसने फंसाने का तो चैन लाइन हो, या मतलब मल्टी लेवल मार्केट हो, कुछ भी हो इसमें, है ना। तो उसमें ये मत आप ये देखना। देखो, ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नेटवर्क एक बहुत बड़ी चीज है, ज्यादा ही घनी चीज है। अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे ना, तो आपकी जेब में जो पड़ा है ना आज,
वो नेटवर्क की वजह से पड़ा है आपकी जेब में। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप उससे कुछ फायदा नहीं लेते। हर वक्त हर एक पर्सन के पास ये नेटवर्क पड़ा हुआ है जेब में, मतलब पॉकेट में। हर वक्त दिन में कम से कम मेरी 4-5 घंटे, मैं ये बता दूं, मूवी के पीछे आदमी करीबन 2-2.5 घंटे, अगर उसने देख ली तो 4 घंटे, अगर उसने चलो 4 घंटे उसने इंस्टाग्राम, मतलब किसी भी चीज पर, सोशल मीडिया पर उसने अपना मतलब किसी भी चीज में उसने घुसा हो, तो मान लो कि उसने टाइम ही तो खराब करा ना। और उससे टाइम खराब करने से क्या मिलता है? मैं ये एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि जो बिजनेसमैन आदमी है वे किसी और माइंड से सोचते हैं। मतलब जिस आदमी को पता हो कि बिजनेस 4 टाइप के होते हैं, बिजनेस माइंड क्या होता है, या लाइफ का क्या मतलब होता है, या आदमी अगर इस दुनिया में आया तो उसका क्या मतलब होता है। देखो, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट उन पर्सनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो पर्सन टाइम अपना ऐसे ही निकाल रहा है। मतलब अगर हाथ में रेत ले लिया ना, तो रेत रुकने वाला नहीं है, रेत छूटेगा जरूर। तो उस तरीके से मैं उन पर्सनों को कहना चाहता हूँ, अपने फ्रेंड, मेरे दोस्त जो भी है, मैं कहना चाहता हूँ, दोस्तों थोड़ा लाइफ को सीरियस लो। चलो, आज हमारा टाइटल है जो, वो हमारा है, आज का टाइटल है हमारा, बेस्ट कंपनी क्या चुने। एफिलिएट मार्केटिंग हो या मतलब आप कहीं पे भी काम करो, मैंने बता दिया, बट मैं ये थोड़ा इसकी नॉलेज दे सकता हूँ आपको। बस ये है, पहले तो आप उस कंपनी की प्रोफाइल देखना। प्रोफाइल का मतलब जैसे कि आप, मतलब देखो, अगर ऐसा व्यक्ति देख रहा है कि जिसकी शादी हो गई है तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, बट जिसके लिए अभी शादी नहीं हुई है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई लड़की हो या लड़का हो। अगर लड़की को देखने वाला आएंगे तो उसकी पूरी प्रोफाइल चेक करेंगे, और लड़के को देखने आएंगे तो लड़के की पूरी प्रोफाइल चेक करेंगे। डेटिंग एंड ड्रॉपिंग, मतलब काफ़ी कुछ उसके बारे में सर्च करेंगे वे, कि लड़का क्या करता है, ये तो नहीं करता, वो तो नहीं करता, मतलब कुछ भी आप समझ सकते हो। क्योंकि आप अगर फादर हो तो आप समझ सकते हो कि अपने आपका लड़का हो या आपकी डॉटर हो, आप समझ सकते हो। और कुंवारे हो तो आप जब भी समझ सकते हो, और आप एक नए पेरेंट्स बने हो, मतलब कि अभी कुछ नहीं है तो वो बात अलग है। आप अभी 1-2 साल की बात हो या 2-4 साल की बात हो, तो आप अगर नहीं बने हो तो वो बात अलग है। फिर भी आप अपने कैरियर और आने वाली जनरेशन के लिए आप जरूर सोचोगे। ये 100% बात है, 100% बात है। तो आप लाइफ में कुछ, मतलब मेरा ये मकसद है कि मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल पहुंचा सकूं कि आपकी लाइफ में कुछ अलग हो पाए। अगर मेरी लाइफ में नहीं हो पा रहा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी लाइफ अगर आप कुछ समझ सको मुझसे, आप कुछ सीख सको तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं ये समझूंगा कि मेरी वजह से किसी एक व्यक्ति का फ्यूचर बन गया। बस यही दुआ बहुत है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग, या मतलब देखो ये अच्छी चीज़ है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप ये करना चाहते हो, देखो इसकी सबसे पहले तो आप प्रोफाइल देख लेना कि प्रोफाइल में, मैंने बताया आपको प्रोफाइल, सॉरी फ्रेंड्स, मेरे एक चाचा का लड़का था छोटा, जिसको थोड़ा इतना नहीं पता कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और इसका विजन और रीज़न क्या है। देखो, सबसे पहली बात है, अगर किसी भी आप कंपनी में जुड़ते हो तो उसका विजन और रीजन जान लो कि वे क्या करना चाहती है और कहाँ पर जाना चाहती है, और वे पब्लिक के लिए क्या करना चाहती है। देखो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर उसका कोई विजन और रीजन नहीं होगा तो देखो वे ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। ठीक है ना। देखो, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आप सारे चेक करो,
कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं, पैन कार्ड नंबर, जीएसटी नंबर, आईएसओ नंबर, सीआईएन नंबर, अगर आपको नहीं पता है तो आप www.government.in पर जाकर सर्च कर सकते हैं। सभी कुछ वहाँ पे आपको सभी कुछ मिलेगा, उनकी डिटेल वगैरह, वे कहाँ से हैं, कहाँ पे रहते हैं, और उन मतलब आप जाकर वहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर आप थोड़ा एजुकेशन आप थोड़ा जानते हो तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं जानते हो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादातर यहाँ पे हमारे इंडिया में लोग एजुकेशन फुल ले रहे हैं और फुल पैसे भी काफ़ी खर्च कर चुके हैं, बट ये नहीं कि अपने कैरियर में सक्सेस नहीं हो पा रहे, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम में है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाएगा। किसी फील्ड में आप दिमाग स्थिर करके रखो, उसी में लिकड़ जाना है। देखो तीर अगर सीधा लगाओगे तो सीधा ही लगेगा, अगर आप तिरछा लगाओगे तो तिरछा ही लगेगा, सिंपल सी बात है। उसमें टाइम लगता है। आपने नाम सुना है दशरथ मांझी का? दशरथ मांझी का आपने नाम सुना हो तो 22 साल लगे थे उन्हें। उनकी वाइफ थोड़ा प्रेग्नेंट थी, तो उस वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो गई थी। उनका, मैं ये कहना ही नहीं चाहता, उनका बच्चा और उनकी वाइफ गुजर गई थी एक पहाड़ की वजह से, जो रास्ते में आ रहा था, या उसे घूम के ऐसा जाना पड़ता था कि काफ़ी टाइम लगता था। उस वजह से उनका परिवार तहस नहस हो गए। तो उन्होंने ठान लिया कि इस रास्ते में, यानी कि जो पहाड़ यहाँ पे रास्ता बना लिया है कि किसी का बच्चा और किसी की वाइफ ना गुजरे। 22 साल लगे उन्हें, 22 साल, 22 ईयर्स, 22 ईयर्स। और मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे बंदा है ना, एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड घुटने टेक देता है। सच्ची बात ये है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे सामने भी है। घुटने टेक देता है हमारे यहाँ का आदमी, इंडिया का आदमी, जो कि पूरे दिन कुछ भी करेगा, कैंचे खेले या कुछ भी खेले। एक देखो, ये मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, एक बिछड़े हुए गांव की बात करूं, जो कि मैं खुद एक गांव से हूं, कि पूरा टाइम ऐसे ही बिता सकता है व्यक्ति, बट कहीं पे मेहनत नहीं कर सकता। अगर दशरथ मांझी ने 22 साल छीनी हथौड़े से अगर उसने मेहनत करी गया, तो कौन व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। उसका नाम इतिहास में है आज। अरे पैसा कमाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, एक नाम कमाना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे दोस्तों, अगर कोई भी देख रहा हो ना इस वीडियो को और आप समझ रहे हो, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना, और लाइक का तो बनता ही है, क्योंकि यार टाइम भी खर्च कर रहा हूँ और आपको थोड़ा समझ भी आ रही है। थोड़ा नहीं, आपको पूरी समझ आ रही है। आप अपने टाइम और जो वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम, और जितन एक यार अब तो फिलहाल आप अपना टाइम कर रहे हो कि वेस्ट। फिलहाल ये 5-7 मिनट की वीडियो है। अगर आप अभी से, कुछ व्यक्ति ऐसे जो सालों से ही अपना टाइम खराब कर रहे हैं, यार ऐसा कैसे चलेगा यार? क्या मतलब मरगटी का टाइम देख रहे हैं क्या? मतलब मरगटी का मतलब मरने का खल्ली। यार ये नहीं होना चाहिए कि आप मरगटी का टाइम देख रहे हो कि लाइफ में आए और मरगटी ये हो रहा 1.5-2 किलोमीटर। सभी के आसपास इतनी नहीं होती है कि मरने वालों को ज़्यादा दिक्कत ना होगी, 4 आदमी उठा के गिर जाए ऐसा। यार इतनी नहीं, ऐसा नहीं। मतलब इंसान है यार, इंसान जानवर नहीं है कि कोई समझ नहीं सकता या कुछ सोच नहीं सकता या वो अपना ज्ञान बढ़ा नहीं सकता। तो ज्ञान की ऐसी बात होती है, ज्ञान को आदमी जितना बढ़ा सकता है उतना बढ़ा सकता है। ज्ञान की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई मेमोरी नहीं है मोबाइल की कि 16 GB, 8 GB, 4 GB, 1 GB या 32 GB या उससे ज़्यादा 64 GB, कि यार हमें 1 GB मिली, इसमें तो एक मूवी आ गई, यार हमें तो 16 GB मिली, इसमें तो कुछ फोटोज वगैरह आ गए या कुछ वीडियोस वगैरह आ गए या कुछ हमारी पर्सनल चीज़ आ जाएगी। यार ये माइंड है, इसमें ये सही बताऊं तो आप, ये गूगल है। अरे ये गूगल से ही बड़ी चीज़ है। अगर मैं आपको बता दूं तो ये गूगल से ही बड़ी चीज़ है।
यहाँ पे आप रीसेट भी नहीं लगा सकते। रीसेट आपका जब होगा आप जब पागल हो जाओगे। रीसेट आपका जब होगा, आप यहाँ पे रीसेट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि रीसेट का आप मतलब समझते हो कि मोबाइल हमारा क्लियर हो जाए, कि हमें वायरस वगैरह ये नहीं चाहिए और हमें मोबाइल में देखो दिक्कत उसे आती है जो अपने मोबाइल वगैरह को, अपने लैपटॉप वगैरह को, अपने कंप्यूटर वगैरह को सही नहीं। देखो आदमी खा पीता है, आप आदमी सुबह में अपना वर्कआउट करता है, वे किस लिए करता है? आदमी सही रह सके, उसकी फिटनेस सही रह सके। तो देखो ये भी सिंपल सी बात है, ये भी ऐसी रखनी पड़ेगी, इनको भी अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं फ्रेंड यही कहना चाहता हूँ कि आप देखो मुझसे कुछ भी सीख रहे हो। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, 15 मिनट की हो गई है, आज तक मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई है। मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, बट मुझसे अगर कोई सीखे तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो और आगे सुन लो दोस्तों, कंपनी की बात थी। कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह, आपको प्लॉट नंबर, सेक्टर नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केट या एफिलिएट मार्केट, मतलब ये सभी मैं बता चुका हूँ पहली शायद दूसरी वीडियो में, कि ये सभी का नाम एक ही होता है, वो अलग अलग बात होगी। देखो उसमें एजुकेशन और मतलब किसी कंपनी वगैरह एजुकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, तो देखो उस कंपनी का तो वो कंपनी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। देखो मैं खुद कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद 2-3 कंपनी में काम कर चुका हूँ, बट जिसमें मुझे बेहतर लगा है, मुझे अच्छा लगा, उसमें मैं टिक रहा हूँ। ठीक है ना, टाइम लगेगा वो सही बात है। फिलहाल देखो मनी की बहुत बड़ी बात है। आपको देखो ऑफलाइन में भी काम करना पड़ेगा, आपके पास कुछ मनी आएगी तो आप थोड़ा आगे बढ़ पाओगे, चाहे आपका कुछ भी लक्ष्य हो। देखो बिन पैसे के कुछ नहीं हो सकता, आपको पैसा तो थोड़ा कमाना पड़ेगा जरूर। आपको इतना तो कमाना पड़ेगा कि आप अपना काम कर सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप इतना बड़ा काम कर सकते हो। देखो ऑफलाइन से आदमी इतना काम नहीं कर सकता। देखो गवर्नमेंट जॉब अलग होती है, प्राइवेट भी अलग होती है। और देखो कुछ व्यक्ति जो है वे बेरोजगार है तो उनका अलग होता है। और कुछ देखो मैं ये नहीं कहना चाहता कि गरीब आदमी तक मैं पहुंचना नहीं चाहता। एक आम आदमी की सैलरी अलग होती है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये जो कंपनी है, देखो 382 रजिस्टर्ड कंपनी है। अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो www.government.in पर जाकर देख सकते हैं कि वो कंपनी कब चली थी, कब नहीं चली थी, उसके कितने प्रोडक्ट हैं, कहाँ पे है, कितने उसके मतलब कौन ओनर है और कौन बिजनेस पार्टनर है, मतलब कौन जीएसटी नंबर दे रही है ना, वे मतलब जेन्युइन है नहीं, मतलब आप इतना कुछ मतलब उससे काफ़ी नॉलेज ले सकते हो। आप जितना चाहोगे उतना उससे नॉलेज ले सकते हो। मैंने एक बार और बता दिया और आपको दोबारा बता दिया, उससे वहाँ से आप नॉलेज ले सकते हो। आप कुछ भी करो, मैं ये नहीं चाहता कि आप यही करो, कुछ भी करो, पर बट नॉलेज तो होनी चाहिए ना आपको, कि मतलब कुछ अगर आपको ऐसी चीज़ मिल जाए जो दिमाग आपका खोल दे तो ज़्यादा बेहतर है ना, कि दिमाग आपको खोल दे तो उससे आप ज़्यादा सीखोगे, आपको एजुकेशन ज़्यादा होगी उस चीज़ से, आप मोटिवेट ज़्यादा होगे उससे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लाइफ में आगे बढ़े और सीखें। तो आप उनके एड्रेस, एमडी वगैरह और बिजनेस पार्टनर वगैरह और वर्क और प्रोडक्ट आप इनके जान लो सभी कुछ, और कंपनी का रजिस्टर्ड डेट और लॉन्चिंग डेट और ऑनलाइन ये कब हुई है, मतलब सभी कुछ आपके जो दिमाग में हो सभी कुछ जान लो। इसके बारे में अपने स्मार्ट सीनियर से भी आप बात कर सकते हो कि सर मतलब आप अगर किसी में करना चाह रहे हो, किसी कंपनी में, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप जाना चाह रहे हो ऑनलाइन, देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, बहुत बड़ा। अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हो तो अगर आप लिकट भी जाते हो तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो मैं ये बता दूँ कि ये देखो अभी एक हाथ था, ये 2 हाथ हो गए, बट ये 4 भी बनेंगे, 5 भी बनेंगे। बट आप अगर यहाँ पे मेहनत करते हो तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम हो जाता है कि यहाँ से आपको ये नहीं है कि यहाँ पे आप एक बार
हो सकता है आप एक बार यहाँ पे मेहनत करो, गोड्डे टेक देता है। पहली बात तो यहाँ से ये है कि यहाँ पे कोई टिक नहीं पाता, यहाँ पे 100 में से एक आदमी निकलता है, क्योंकि यहाँ पे 5-10 साल मेहनत अनिवार्य है कि यहाँ पे करनी ही पड़ती है। और लोगों को क्या चाहिए कि सीधी जॉब और 500-1000 रुपये महीने वो दिन के देके और अपना लगे रहो अपना मुन्ना भाई। तो उसका क्या रीजन होता है, अगर कभी जॉब हट गई तो नंगे, क्या फायदा यार उसका। अरे यार मतलब दिमाग है, आप सोच सकते हो या हम भी सोच सकते हैं कि अगर ऐसा हमें थोड़ी चाहिए कि हम मान नहीं पाते, हमें पर मंथ हमें 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, मान नहीं पाते हमें पर मंथ 1 लाख मिले। हमने वहाँ पे अगर गवर्नमेंट जॉब हुई तो शुक्र है कि आपका वहाँ पे फंड वगैरह कटेगा और आप वहाँ से नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आपके भी कुछ वैल्यू है वहाँ पे और गवर्नमेंट का भी कुछ हिसाब है। बट प्राइवेट जॉब वहाँ पे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर जब चाहे मालिक, समझ लो ना मैं क्या कह रहा हूँ सर। इस जॉब से बंदे इतने बचते हैं कि वे अपना कुछ पैसा कमा के बिजनेस कर लेते हैं। और कुछ बंदों को मैं जानता हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स सर्कल है, मैं कुछ बंदों को जानता हूँ कि वे जॉब तो कर रहे हैं 50-50 हज़ार की, बट वे अलग करना चाहते हैं अपना बिजनेस की। मतलब एमडी मतलब एक ओनर बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे नहीं कि ओनर बनना कुछ ऐसे कि आसान बात है कि कोई भी उठ के बन गया। यार वहाँ पे पैसा लगता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब जैसे कि पसीना है ना, ऐसे बहाना पड़ता है वहाँ पे।